बरसाने की लठमार होली, प्रेम, उल्लास और परंपरा की अनुपम गाथा। भारत का प्रत्येक पर्व अपनी विशेषता के कारण प्रसिद्ध है, परंतु होली का रंग कुछ अलग ही होता है। यह मात्र रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और उल्लास का संगम है। जब होली की बात आती है, तो बरसाने की लठमार होली का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। ये केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक परंपरा है जो सैकड़ों वर्षों से प्रेम और हास्य से जुड़ी हुई है। बरसाने की लठमार होली का सीधा संबंध भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम से जुड़ा है, जिसमें ब्रज की गोपियां और ग्वालों का हास्य, प्रेम और नोकझोंक देखने को मिलती है। बरसाने की लठमार होली का पौराणिक संदर्भ। लठमार होली का इतिहास भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल से जुड़ा है। मान्यता है कि जब श्री कृष्ण युवा थे, तब वे अपने सखाओं के साथ राधा और उनकी सखियों के साथ हंसी मजाक किया करते थे। श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ नंदगांव से बरसाना आते और वहां की गोपियों को रंग लगाते। कहा जाता है कि कृष्ण ने एक बार माता यशोदा से शिकायत की कि राधा गोरी है और वे स्वयं श्याम वर्ण के हैं। तब माता यशोदा ने उन्हें सुझाव दिया कि वे राधा को रंग में रंग दें ताकि सब एक जैसे दिखें। कृष्ण ने ऐसा ही किया और यह परंपरा होली के रूप में प्रसिद्ध हो गई। लेकिन गोपियों ने इस मजाक का उत्तर अपनी तरह से दिया। उन्होंने कृष्ण और उनके सखाओं को प्रेम से भगाया और उन पर लाठियां बरसाईं। तभी से यह परंपरा लठमार होली के रूप में प्रसिद्ध हो गई। कैसे खेली जाती है बरसाने की लठमार होली? बरसाने की लठमार होली 2 दिनों तक मनाई जाती है। पहले दिन नंदगांव के ग्वाले बरसाने आते हैं और गोपियों से रंगों की होली खेलते हैं। इस दिन गोपियां लाठियों से ग्वालों को मारती हैं, जबकि पुरुष ढाल लेकर खुद को बचाते हैं। अगले दिन बरसाने के लोग नंदगांव जाते हैं और वहीं इस परंपरा को दोहराया जाता है। पहला दिन नंदगांव के ग्वालों का बरसाना आना। होली से कुछ दिन पहले ही नंदगांव के युवा ग्वाले ढोल नगाड़ों के साथ बरसाना पहुंचते हैं। उनके आगमन के साथ ही पूरे बरसाना में उत्सव का माहौल बन जाता है। चारों ओर गुलाल उड़ता है, लोग रंगों में सराबोर हो जाते हैं और बांसुरी की मधुर ध्वनि वातावरण को भक्तिमय बना देती है। बरसाने की महिलाएं और गोपियां पूरी तैयारी के साथ इन ग्वालों का स्वागत करती हैं। जब ग्वाले रंग लगाने का प्रयास करते हैं, तो गोपियां उन पर लाठियां बरसाने लगती हैं। ग्वाले खुद को बचाने के लिए ढालों का प्रयोग करते हैं। ये दृश्य अत्यंत रोमांचक होता है, जहां प्रेम और उत्साह के साथ हास्य और परिहास की धारा बहती है। दूसरा दिन बरसाने वालों का नंदगांव जाना। लठमार होली का दूसरा दिन नंदगांव के लिए होता है। इस दिन बरसाने के लोग नंदगांव पहुंचते हैं और वहां भी रंग और लाठियों का वही खेल दोहराया जाता है। इस उत्सव में कोई वैर या प्रतिद्वंद्विता नहीं होती, बल्कि यह प्रेम और भक्ति का प्रतीक होता है। लठमार होली के दौरान गीत और भजन भी गाए जाते हैं। विशेष रूप से रासलीला और कृष्ण राधा की लीलाओं का मंचन किया जाता है। मंदिरों में भजन कीर्तन की गूंज सुनाई देती है और पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। लठमार होली का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। बरसाने की लठमार होली केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी आध्यात्मिकता भी है। यह त्योहार भक्त और भगवान के मधुर संबंध को प्रकट करता है, जहां ईश्वर स्वयं अपने भक्तों के साथ खेलते हैं। ब्रजभूमि में हर उत्सव का संबंध कृष्ण से होता है। लठमार होली यह संदेश देती है कि प्रेम में कोई भेदभाव नहीं होता, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। यह त्योहार स्त्री पुरुष के बीच प्रेम और सम्मान का भी प्रतीक है। यहाँ लाठियां भी प्रेम का ही रूप होती हैं और रंग भक्ति का प्रतीक। बरसाने की होली में भाग लेने का अनुभव। यदि कोई व्यक्ति बरसाने की लठमार होली में भाग लेता है, तो वह इसे जीवन भर नहीं भूल सकता। यहाँ का वातावरण अत्यंत उत्साहजनक होता है। जब कोई रंगों से सराबोर होकर मंदिरों की गलियों में गुजरता है, तो उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो वह स्वयं द्वापर युग में प्रवेश कर चुका हो। लोग परंपरागत वेशभूषा में सजते हैं, महिलाएं रंगीन घाघरा चोली पहनती हैं और पुरुष धोती कुर्ता धारण करते हैं। मंदिरों में भजन कीर्तन होते हैं और चारों ओर प्रेम और भक्ति का संचार होता है। लठमार होली का वैश्विक आकर्षण। बरसाने की लठमार होली अब केवल भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरी दुनिया के लोग इसे देखने के लिए आते हैं। विदेशी पर्यटक भी इस उत्सव में भाग लेते हैं और ब्रजभूमि की इस अनूठी परंपरा का आनंद उठाते हैं। ब्रज की गलियों में घूमते हुए हर कोई खुद को कृष्ण युग का एक पात्र महसूस करता है। यहाँ के मंदिर, गलियां, रंग बिरंगे बाजार और भक्ति की लहर हर किसी को मोहित कर देती है। निष्कर्ष। बरसाने की लठमार होली केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और परंपरा का अनुपम संगम है। यह त्योहार दर्शाता है कि प्रेम और भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता। कृष्ण और राधा की इस प्रेम लीला को देखने के लिए हजारों श्रद्धालु और पर्यटक दूर दूर से आते हैं।
ये त्योहार हमें ये सिखाता है कि जीवन में प्रेम, उल्लास और भक्ति का रंग होना आवश्यक है। जब हम प्रेम और आनंद के रंग में रंग जाते हैं तो जीवन स्वयं एक उत्सव बन जाता है। बरसाने की लठमार होली इसी प्रेम और भक्ति का प्रतीक है, जो अनंत काल तक ब्रजभूमि में गूंजती रहेगी। आपको ये कथा कैसी लगी, लाइक कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। जय श्री राधा कृष्ण।